JRS ट्यूटोरियल्स एंट्रेंस टेस्ट सीजन 2023-24 फाउंडेशन कोर्स 11th IIT के लिए, जिसमें ब्रिलियंट 35 स्टूडेंट को बिना निःशुल्क के कोचिंग प्लस हॉस्टल सब सुविधाएं उपलब्ध कराता है JRS ट्यूटोरियल। इसी का एक इंटरेस्ट टेस्ट का एक पेपर है जो आप देख रहे हैं। जिसकी परीक्षा 3 अप्रैल 2023 को संपन्न हुई थी, जिसमें 75 क्वेश्चन हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन ब्लैंक स्पेस। Every question has 4 choice for its answer 1, 2, 3, 4. Only one of them is right answer. और इसमें for each question you will be awarded 3 marks if you ducked only one double corresponding to right answer, और इनकरेक्ट गलत आंसर पर 0.5 मार्क या 1/2 मार्क विल बी डिडक्टेड, काट दिया जाएगा। और प्रत्येक सही आंसर पर 3 अंक और गलत पर हाफ मार्क काट लिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन से। इस प्रकार 75 क्वेश्चन हैं और टाइम है 2 आवर, 2 घंटे में आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसका हल प्रोवाइड करते हैं छात्रों के लिए जो छात्र परीक्षा दिए हैं। उसमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिलान कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। जो सीरीज आपको दिया है उसमें कुछ मिसिंग नंबर हैं, मिसिंग टर्म है, उसको आपको खोजना है। जैसे क्वेश्चन मार्क 10010010, फिर क्वेश्चन मार्क 01001, क्वेश्चन मार्क 0010, क्वेश्चन मार्क 00100001R। इसमें 4 ऑप्शन दिया है 1000, 1010, 0101, 0001। तो इसमें जो हाँ क्वेश्चन मार्क है वहीं पर आपको मिसिंग नंबर भरना है। 4 क्वेश्चन मार्क है और 4 आपका नंबर इसमें दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 0101। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 6 बुक्स PQRST एंड U आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। कह रहा है कि 6 बुक रखे गए हैं PQRST एंड U आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। RQT है ब्लू कवर। कह रहा है कि RQT जिसका ब्लू कवर है एंड अदर बुक हैव रेड कलर। मतलब RQT का जो कवर है ब्लू है और बाकी जितने बुक हैं P हुआ, S हुआ, U रेड कवर। ओनली S एंड U आर न्यू बुक। कह रहा है कि इसमें S और U जो है नई बुक हैं एंड द रेस्ट आर ओल्ड PRS आर लॉ रिपोर्ट। द रेस्ट आर गैजेटर्स विच 2 बुक्स आर ओल्ड गैजेटर्स विथ ब्लू कवर। कौन सी 2 बुक होंगी जो ओल्ड होंगी, ब्लू कवर होंगी और गैजेटर्स होंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो QNT है। इसका मैं सलूशन आपको भी दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे हल करेंगे। इसका देखिए, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें स्टेटमेंट हम बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट कथन, नेम बनाएंगे और कवर कलर बनाएंगे। तो कितने नेम बुक हैं PQRSTU भी, और कवर कलर किसका किसका है आपको क्वेश्चन में दिया है। P का रेड है, Q का ब्लू है, R का भी ब्लू है, S का रेड है,
और टी का ब्लू है, यू का रेड है, भी का रेड है। पहला ये चार्ट बनाएंगे कि कौन बुक हैं, तो बुक आपका कितना है, 7 है। PQRSTU भी आपका ये बुक है। तो ये 6 बुक आपको दिया गया है, जो P है, Q है, R है, S है, T है, U है। इस प्रकार आपको 6 बुक दिया गया है और उसके बारे में बताया है कि P जो है वो रेड है, Q जो है आपका ब्लू है, R जो है वो भी आपका ब्लू है और S जो है रेड है, T क्या है, ब्लू है और U क्या है, रेड है। अब दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे हम ओल्ड और न्यू वाला। उसमें बोला है कि कुछ बुकें हैं जो ओल्ड हैं और कुछ बुक जो है न्यू है। तो इसके चार्ट के लिए हम देखिए नीचे चार्ट बनाए हैं। PQRSTU कवर कलर ऊपर बता चुके हैं कि P रेड है, ब्लू है, ब्लू रेड, ब्लू रेड। अब कंडीशन क्या है कि P जो है ओल्ड है, Q भी क्या है, ओल्ड है, R क्या है, ओल्ड है, S क्या है, न्यू है, T क्या है, ओल्ड है और U क्या है, न्यू है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि S एंड U केवल न्यू बुक हैं। कौन सी न्यू बुक है, S और U, और बाकी जो है ओल्ड बुक है। कौन कौन ओल्ड हैं, PQRT। अब तीसरा स्टेटमेंट उसमें कह रहा है कि कुछ बुक जो है ला रिपोर्ट है और कुछ हैं गैजेटर्स। अब इसको हम बनाएंगे स्टेटमेंट थर्ड। अब इसमें 4 हो जाएगा कॉलम। कौन कौन, पहला तो हम बना चुके हैं कि किस कलर के हैं, तो हम बना चुके हैं कि P रेड है, Q ब्लू है, R ब्लू है, S रेड है, T ब्लू है, U रेड है। कवर कलर भी बता दिए हैं, कंडीशन बता दिए हैं कि ओल्ड 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 न्यू ओल्ड न्यू। अब टाइप बताएंगे, ला रिपोर्ट P है, Q गैजेटर्स है, R ला रिपोर्ट, S ला रिपोर्ट, T गैजेटर्स और U गैजेटर्स। अब कंडीशन कर रहा है कि विच 2 बुक आर ओल्ड हों। कुछ 2 बुक का नाम बताना है जो ओल्ड हों, गैजेटर्स हों, ब्लू कवर हों। तो आप ध्यान से देखेंगे P तो रेड कलर है, इसको कट गया। Q देखिए ब्लू कलर भी है, ओल्ड भी है और गैजेटर्स भी है, तो Q को लेंगे। R देखिए ब्लू है, ओल्ड है लेकिन ला रिपोर्ट है, इसको नहीं लेंगे। 3 कंडीशन होना चाहिए, कौन कौन, वो ब्लू हो, ओल्ड हो, गैजेटर्स हो। तो Q होगा और T। तो Q और T आर 2 बुक्स विच ब्लू ओल्ड एंड गैजेटर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका Q एंड T। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे, हमारा दूसरा जो विकल्प है वह सही होगा कि Q जो है और T ऐसी बुक हैं जो ओल्ड हैं, गैजेटर्स हैं, टीयर्स हैं और ब्लू कवर हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए कोनिकल टेंट इज 12 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट बेस इज 9 मीटर। What is the cost of canvas required to make the tent? If the cost of 1 meter square canvas 14 rupees, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5940। अब इस सवाल को हम हल करके दिखा रहे हैं आपको कैसे हल होगा। देखिए तीसरा सवाल जो दिया है, आपको रेडियस दिया है कोनिकल टेंट का R 9 मीटर, आपको हाइट दिया है कोनिकल टेंट का H बराबर 12 मीटर। तो हम कंसीडर करेंगे कि लेट L बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट। स्लैंट हाइट क्या होता है हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आप पढ़े होंगे कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वेयर L इज स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, R क्या है रेडियस, H क्या है हाइट।
यल बराबर हो जाएगा √r² प्लस h²। अब r की वैल्यू और h की वैल्यू पुट करेंगे तो r का मान है 9, h का मान है 12, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 145, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 225। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं स्क्वायर रूट तो 15 आता है, 15 225 का 15, तो यल का मान हो गया 15 मीटर। अब हम कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट πr/l फार्मूला होता, तो पाई का मान सभी लोग जानते हैं 3.14 या 22/7, और आर का मान आपको दिया है ऑलरेडी पहले से 9 मीटर, और यल का मान अभी भी आप निकल रहे हैं स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई 15। जब इसको हल करेंगे मल्टीप्लाई करके 2970/7 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है कि रेट दिया है कि रेट ऑफ द कैनवास 40 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का स्क्वायर का 14 रुपीज। तो कास्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एंड रेट ऑफ द कैनवास। तो एरिया आपको निकला है 2970/7 और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 14 का। जब 7 दूना 14, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2970 में तो 2 0 0, 2 7 14 के 4, 2 9 18 19, 2 दूनी 4 1 5, 5940 रुपीज़। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर आया है 5940 या 5940 रुपीज़, यह देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका विकल्प नंबर 2 5940 5940, ये क्वेश्चन इसका उत्तर सही होगा तीसरे का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ए फ्लूइड कंटेन्ड इन ए बकेट कैन फिल 4 लार्ज बॉटल्स और 7 स्मॉल बॉटल। कह रहा है कि 4 लार्ज बॉटल्स और 7 स्मॉल बॉटल्स। ए फुल लार्ज बॉटल इज यूज्ड टू फिल एन एम्प्टी स्मॉल बॉटल। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड इज लेफ्ट ओवर इन द लार्जर बॉटल व्हेन द स्मॉल वन इज फुल। तो इसका राइट आंसर जो भी सवाल हम हल किए हैं, इसका राइट आंसर 3/7। अभी हम हल करके आपको दिखा रहे हैं इस प्रश्न को। मानेंगे कि लेटेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट विल बी x लीटर। क्या है? x लीटर है। अब कैपेसिटी ऑफ 1 लार्ज बॉटल कह रहा है कि 4 लार्ज बॉटल है, तो कैपेसिटी ऑफ 1 लार्ज बॉटल हो जाएगा x/4, और कह रहा है कि स्मॉल बॉटल कितना है 7, तो इस कैपेसिटी ऑफ 1 स्मॉल बॉटल हो जाएगा x/7। और फ्लूइड लेफ्ट इन लार्ज बॉटल कितना बचा, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x/4 माइनस x/7। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे 7x/28 माइनस 4x/28, दोनों का हार समान है इसलिए 3x/28 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, तो पहला जो मान निकला है 3x/28 और जो बटे x/4, इसको हल करेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, 3x × 4 बटे 28 × x, x से x कट जाएगा, 4 7 28, नीचे 7 आ जाएगा, 3/7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/7 राइट आंसर। तो चौथे क्वेश्चन का जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर 2 जो 3/7 इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको 5वां हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, इतने अधिक टफ नहीं हैं, जो छात्र पढ़ा है वो आसानी से इसको कर लेगा। इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया है देख रहे हैं, 3 सेमी सर्कल are drawn on 3 sides of triangle PQR, जिसमें PQ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया, कह रहा है कि एरिया जो है
इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आपको निकालना होगा, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 294। इस सवाल को हम हल करके आपको हम दिखाते हैं। ये फिगर देख रहे हैं कि ट्रायंगल PQR है, इसमें कुछ शेडेड पार्ट हैं। PQ का मान 21 दिया है, PR का मान 35 सेंटीमीटर और QR का मान है 28 सेंटीमीटर। PQR जो है राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज द साइड आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आप 35 का वर्क करते हैं, ये देख रहे हैं जो ट्रायंगल PQR है इज राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कहते हैं, बिकॉज द साइड आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि जो बड़ी भुजा, मतलब जैसे सबसे बड़ी भुजा क्या है 35, तो उसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा लगभग 1225 1225 या 1225। अब दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना। 21 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 441 और 28 का वर्ग करेंगे तो 784 और 784 प्लस 441 जोड़ेंगे तो 1225, अर्थात 35 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग। इसलिए PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज द साइड आर पाइथागोरियन। अब हम जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए हाफ इंटू क्या करेंगे 21 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार हल करेंगे तो 21 और 2 से 28 को काट देंगे तो 14, जो हल करेंगे तो आ जाएगा 294 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर। तो उत्तर आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर PQ का निकालेंगे तो हाफ होता है, पाई होता है, तो 1/2 पाई का मान 22/7। अब कह रहा है कि PQ का मान आप देख रहे हैं ऊपर कितना दिया है 21, तो 21/2 इंटू 21/2। ठीक, इस प्रकार इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 693/4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर QR को निकालेंगे। QR का मान है 28, हाफ पाई मतलब 22/7, 28/2 28/2 हल करेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर आपका PR या RP तो कितना है PR 35, तो 1/2 पाई 22/7 35/2 इंटू 35/2 1925/4 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है तो सबको जोड़कर लास्ट वाला घटा देंगे। तो 294 पहले आया था प्लस 693/4 प्लस 308 माइनस 1925/4, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर या 294 सेंटीमीटर। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, तो 5वें का पहला ये सही होगा। नंबर 6 देखते हैं। A is 4 times as efficient as B and takes 6 days less to complete a piece of work. Find the number of days taken by A and B together. मतलब कह रहा है कि A and B दोनों साथ में जब करेंगे तो कितने दिन में कार्य करेंगे। देखते हैं इसका हल, अभी दिखाते हैं आपको हम। The efficiency of A is equal to 4 into the efficiency of B. The ratio of efficiency of A to the coefficiency of B 4.1. 4:1. We know that
डे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। जो दिन होता है डे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी। इफ ए डज ए वर्क इन एक्स डे एंड बी डज ए वर्क इन वाई डे, द रेशियो ऑफ डे एक्स रेशियो वाई, द रेशियो ऑफ इफिशियंसी उलट जाएगा, वाई अपॉन वाई एंड रेशियो एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है डे। लेट द इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी बी 4x एंड x, ए टेक्स लेस टाइम देन बी, 4x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 3x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a माइनस बी इक्वल टू 6 डे, a माइनस बी का वैल्यू पुट करेंगे 3x बराबर 6 डे, x बराबर हो जाएगा 2 डे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ कह रहा है कि दोनों साथ में, नाउ 1 डे वर्क बाई ए इक्वल टू 1/2 और बी टेक्स डे टू कंप्लीट ए वर्क 4x। तो x का मान 2 आया है, 4 × 2 8 डे। अब इसको देखेंगे, ए कर रहा है 1/2 तो बी करेगा 1/8। बी कितने दिन में करेगा 1/8। 1 डे वर्क व्हेन बोथ वर्क टुगेदर, तो दोनों को जोड़ देंगे 1/2 + 1/8, इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे 8, 2 चौके 8 + 5/8। नाउ 1 वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ ए एंड बी उलट जाएगा 8/5, 5 का 8 में भाग देंगे तो 1.6 डे। तो राइट आंसर आ जाएगा 1.6 डे। अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो विकल्प सही है, विकल्प नंबर दूसरा 1.6 डे इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि 7 क्वेश्चन कर रहा है कि ABCD इज ए स्क्वायर। क्या है ABCD? एक वर्ग है। वर्ग आप जानते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। कह रहा है कि AB का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु F है। B इज 1/3 ऑफ BC। जो B है 1/3 ऑफ BC है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल FBE इज 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ AC। अब इसको हम फिगर से अभी आपको इस सवाल को हल करते हैं। इस फिगर को देखिए, कह रहा है कि ABCD क्या है? एक वर्ग है। और उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का जो मध्य बिंदु है क्या है? F। और कह रहा है कि BE जो है इज 1/3 ऑफ BC। BC का 1/3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FBE इज 108 स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। आपको AC की लेंथ पूछ रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। लेट अस कंसीडर ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। हम साइड स्क्वायर की क्या कंसीडर कर रहे हैं? A। इसका मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी? A होंगी। AB, AD, BC, DC सब A होगा, क्योंकि यह स्क्वायर वर्ग है। वर्ग में हम जानते हैं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब BF हमको निकालना है। तो BF बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट, तो आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो BF बराबर हो जाएगा A/2। अब कह रहा है कि BE BC का 1/3 है, तो BC कितना था? A था। तो BE क्या हो जाएगा? A का 1/3 मतलब A/3। तो B = हो जाएगा A/3, उसका 1/3 गिवन दिया गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल FB। देखिए FB देख रहे हैं, B भी देख रहे हैं। हमको FBE का ट्राइंगल निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने का सूत्र होता है 1/2 × FB/B। आपको FB का मान दिया है A/2, BE का मान दिया है A/3 और FBE का मान दिया है 108। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा A² / 2 × 2 = 4, 12 का 3 गुणा कर देंगे 108 में,
तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 इंटू 108। अब 108 को हम तोड़ दिए 12 नामा 108, 12, 9 को तोड़ दिए 3 तरीके 9। अब ए का वर्गमूल, ए स्क्वायर का मान है 12 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 3। ए की जो वैल्यू हो गई 1 12 2 12 है, तो 1 12 बाहर निकलेगा, 2 3 है तो 1 3 12 3 36। तो जो ए की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन कह रहा है कि हमको लेंथ, किसका लेंथ निकालना है, हमको AC का लेंथ ऑफ AC निकालना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, AC के निकालने के लिए हम जानते हैं कि AC क्या है, विकर्ण है। तो AC का मान होता है √2 इंटू भुजा। भुजा A दिया है, A का मान निकल गया कि कितनी भुजा है, वर्ग की भुजाएं कितनी है। A का माने थे, A का मान है 36, मतलब सभी 36 होगी। यहाँ √2A, तो √2 36, √2 कर देंगे, 36 √2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 36 √2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का जो विकल्प है तीसरा 36 √2 सेंटीमीटर, तो थर्ड ऑप्शन 7वें का तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। इफ़ P माइनस 2Q इक्वल टू 3 एंड PQ इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ माइनस 8Q3Q। तो इसमें एक फार्मूला लगाते हैं हम, इसका जो राइट आंसर आएगा 117। देखिए P माइनस 2Q बराबर 3 दिया है और PQ बराबर 5 दिया है, और वैल्यू पूछ रहा है PQ माइनस 8Q क्यूब। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि P माइनस TQ बराबर 3, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान देंगे। हम जानते हैं एक फार्मूला कि P प्लस 2Q का होल स्क्वायर बराबर P माइनस 2Q का होल स्क्वायर प्लस 8PQ। इसी फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू आपको ऊपर दिया है तो वैल्यू रखें। तो P प्लस 2Q का वैल्यू दिया नहीं है तो इसको ऐसे रख देंगे नीचे, P प्लस 2Q का होल स्क्वायर बराबर P माइनस 2 के स्थान पर क्या दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस 8, PQ का मान दिया है 5, 8 इंटू 5। देख रहे हैं कि P प्लस 2Q का होल स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 40। तो मान रखेंगे, दोनों को हल करेंगे तो P प्लस 2Q का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5, 9 प्लस 40 49, और 49 का वर्गमूल होगा 7। तो P प्लस 2Q बराबर आ जाएगा 7। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर पहला क्या था, P माइनस 2Q बराबर 3। TQ के जो मान है यहाँ प्लस है और यहाँ जो है माइनस है, तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो माइनस 2Q और प्लस 2Q कट जाएगा, और P प्लस 2P बराबर हो जाएगा 3 और 7 बराबर 10। समीकरण 1 प्लस 3 जब जोड़ेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 5। क्या आ जाएगी 5। अब किसी भी P का जो वैल्यू है किसी भी समीकरण में, इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर देंगे। तो 1 में रख रहे हैं, तो एक समीकरण क्या था, P माइनस 2Q बराबर 3, तो P के स्थान पर 5 माइनस 2Q बराबर 3। अब 5 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस 2Q बराबर हो जाएगा 3 और माइनस 5, 3 में से 5 घटेगा नहीं, माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 2Q बराबर 2, Q बराबर 1। अब वैल्यू आपको निकल जाएगा, किसका निकालना है, P घाते 3 माइनस 8 Q घाते 3। P की वैल्यू है 5, 5 का Q माइनस 8, Q का मान 1 का कितना भी घन करेंगे चाहे वर्ग करेंगे 1 आएगा। तो 5 25 माइनस 125 माइनस 8, और 125 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 117। तो राइट आंसर हो जाएगा 117। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो 8वें का D ऑप्शन या चौथा विकल्प सही है, 117। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। देखिए 1 है 1, दूसरा में 3 है 2 3 4, मतलब 3 अंक है, तो विषम संख्याएं हैं। पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, 3
चौथे में 5 संख्याएं हैं तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक, इस प्रकार हम जाएंगे 17 तक। तो इसमें देखिए कैसे किया है, पहले में 1 किया है और दूसरे में जोड़ेंगे तो 2 धन 3 धन 4, तो सबका योग कितना आ जाएगा 9। तो 9 को पहला जो ऊपर अंक है 1 लिखेंगे और प्लस 9 में क्या बचा 8 बचा, तो 9 को लिख सकते हैं 1 + 8। इसी तरह तीसरे में देखेंगे 5 + 6 + 7 + 8 9, कितनी संख्याएं हैं 5, विषम संख्याएं आ रही हैं, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 7 18 8 26 9 35। तो 35 को लिखने के पहले क्या करेंगे, पहले जो संख्या ऊपर वाले में दिया है 1 + 8 तो 8 लिखेंगे और 35 में कितना बचा, 35 में से 8 27, 27 8 35। इसी प्रकार चौथे अंक में देखेंगे कि 1 3 5 और चौथे अंक में कितनी संख्या है 7, देख लीजिए 10 11 12 13 14 15 और 16, 7 अंक। और इसको जोड़ेंगे तो 11 10 21 और 21 और 12 33 और 3 36 10 46 50 10 60 10 70 75 75 और 15 90 96, 16 15 हो गया 31 31 10 41 4 45 45 10 55 3 58 58 10 68 2 70 70 10 80 80 और 10 90 91 91 आ रहा है। तो 91 को जोड़ करने के लिए ऊपर क्या संख्या है, तीसरे में 27, 8 + 27 27 लिखेंगे और 91 से घटाएंगे 27 को तो 64 बचेगा, 27 + 64। इस तरह हम टेबल चार्ट बनाते जाएंगे। कह रहा है कि द टेबल इज कंटिन्यूड फॉलोइंग द एबोव पैटर्न इन द 9th रो। तो 9th रो में क्या हो जाएगा, पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 5, चौथे में 7 और 5वें में 9, 6वें में 11, 7वें में 13, 8वें में 15, 9वें में 17। तो 17 तक होगा। तो कह रहा है कि P वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज 1681। कह रहा है कि जोड़ने पर 1681 आता है और मिडिल टर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज 83, जो कि गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो, जो छात्र लगाया है पहला, वो गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन होगा, बोथ P एंड Q आर इनकरेक्ट, दोनों है, क्योंकि उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में 1681 नहीं आएगी और मिडिल टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड 83 नहीं आएगा। अब अगला देखते हैं 10वां। लेट 3 नंबर ABC बी सच एट 2B = A + C एंड देयर अदर नंबर PQ are such that Q² = PR, adding the corresponding term of these two sequences successfully we obtain 85 76 84 and sum of the number in first sequence is equal to 1 2 6, then P + Q + R बराबर 1 2 3। इसका 4 ऑप्शन साइट होगा। अगर वहाँ टू नंबर द पेज ऑफ बल्कि वॉल्यूम ऑफ प्रिंटर यूज 1890 डिजिट, हाउ मेनी पेज द वॉल्यूम है 666, 3 बार 6 आएगा। द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 60 इंच एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस इज 12 इंच, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल टू 150। इस प्रकार ये 12 क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ लेंथ n बाई इक्वी डिस्टेंस पैरेलल टू इट्स साइड, द हेक्सागोन डिवाइडेड इनटू t इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ विच हैज साइड ऑफ लेंथ लेट v डिनोट द नंबर ऑफ vertices appearing in the division, and L is the number of boundary lines of length a boundary line belong to one or two triangle, a vertex to 2 or more triangles, so for n बराबर b have t = 6, v बराबर 7, L बराबर 12, which of the following true, n बराबर 2। तो इसका क्वेश्चन को मैं अभी हल कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, मीनिंग फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 × 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 बाइनरी सिस्टम विच हैज बेस 2, द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर 1 10 11 100 101, द न्यूमरल
10011 in the binary system would be 10 in the decimal system is 19। इसका जो पहला ऑप्शन 14 का सही होगा। साइड AC ऑफ राइट एंगल ABC, राइट एंगल C is divided into 8 equal parts, 7 line segment parallel to BC and drawn to AB from point of division if BC is equal to 10, then the sum of the length of the 7 line segment is 35। इसका 35 आएगा। In a group of cow and chicken, a number of legs was 40 more than twice of number of head, the number of cows was। इसको हम हल करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि लेट द नंबर ऑफ काउ इज x, लेट द नंबर ऑफ हेन्स इज y। मान रहे हैं, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ लेग्स ए काउ हैज 4, नंबर ऑफ लेग्स इन hen हैज 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स 4x + 2y बराबर 2x + y + 14। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2x + 2y, पक्षांतर करेंगे इस प्रकार 2x बराबर 14, x बराबर 7। तो कितनी मुर्गियां थी नंबर ऑफ काउ इज x, क्योंकि नंबर ऑफ काउ x का माने है x की वैल्यू कितनी है 7, तो नंबर ऑफ काउ कितने हैं 7। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा उत्तर सही है। दूसरा ऑप्शन सही होगा 7। कह रहा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, द नंबर ऑफ काउ वाज 7, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, इन सर्किल O card AB is produced so that BC equal a radius of the circle, CO is drawn and extended to BD, AO is drawn, which is the following express the relationship between angle x and y। तो x and y इसका एंगल ज्ञात करना है कि कितना होगा। अठारहवां क्वेश्चन होगा, श्री मोहनलाल सोल्ड 2 पाइप एट ₹120 ईच। मतलब कह रहा है कि श्री मोहनलाल जो है 2 पाइप को बेचते हैं 120 रुपये में। एक पर उनको कास्ट प्रॉफिट होता है 20% और एक उनको लॉस होता है 20%। तो कह रहा है कि ऑन द सेल ऑफ द पाइप ही। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, अगर 20% लाभ हो रहा है 20% हानि, तो इसके निकालने का सूत्र होता है, इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो लॉस परसेंट बराबर होता है कॉमन लॉस एंड गेन अपॉन 10 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको अभी हम दिखाकर लगाकर दिखाते हैं आपको। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा कॉमन लॉस एंड गेन बटे 10 का होल स्क्वायर। तो कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, तो 20% दोनों में हो रहा है। तो 20 × 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर करेंगे। 2 बार 20 ऊपर लिखेंगे, 2 बार 10 नीचे लिखेंगे, काट देंगे 2, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 2 दूनी 4, तो 4%। लेकिन यहाँ परसेंट नहीं कर रहा है, तो 4% को लिखेंगे 4/100, तो हो जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो 4/100 को आ जाएगा 0.04। तो देखते हैं विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही है। 18वां का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। लॉस मतलब लॉस हो रहा है कितना? 0.04 का। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अब 19वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि px बराबर x³ - 3x² + 2x + 5 एंड pa = pb बराबर pc बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 2 - a, 2 - b, 2 - c। ये भी सवाल बहुत कठिन नहीं है। इस सवाल को अभी हम हल करके आपको दिखाते हैं। घाते 3, px का मान क्या दिया है? x³ - 3x² + 2x + 5 एंड कह रहा है कि इसका जो एक हल है x - a, x - b, x - c। तो इस समीकरण में अगर x बराबर 2 रखते हैं तो रखने पर देखिए क्या, 2 का क्यूब - 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 5 बराबर 2 - a, 2 - b, 2 - c। क्योंकि हमको निकालना क्या है? 2 - a, तो x - a, x - b, x - c इसका। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख दें x के स्थान पर तो मान हमको निकल जाए। पक्षांतर करेंगे, 2 - a, 2 - b, 2 - c को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और इसको राइट हैंड साइड में। 2 घाते 3 का हो जाएगा 8 - 3, 2 दूनी 4, 3 चौके 12 + 2 दूनी 4 + 5, तो हो जाएगा 8 धन है, 4 धन है, 5 धन। तो 8 4 12 5 17 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो इस प्रकार जो वैल्यू है 2 - a, 2 - b, 2 - c = 5। तो हमारा जो आंसर है उसको हम देखेंगे का ए विकल्प नंबर पहला सही होगा। 19वां का कौन सा विकल्प होगा? पहला, ए ऑप्शन इज राइट।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बहुत सरल है, इसको अगर सावधानी से करेंगे तो कोई है। अंडर रूट तोड़ते जाइए। इसको ध्यान रखना है कि कड़ी में 5 आए। जैसे 15 है तो 15 को आपको छूना नहीं है। अंडर रूट 10 है तो 2 5 10। 20 है 10 दूना 20। 40 है 10 चौके 40 माइनस अंडर रूट 5। 80 को 10 8 80। इस प्रकार तोड़कर इसको हल करना है। आपको भी हल करके दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को 15 अपान कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 40 प्लस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 80। तो 10 और 20 को हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 इंटू 5। 2 दूनी 4 5 20 प्लस 40 को क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 इंटू 10 40। कड़ी में 5 को ज्यों का त्यों रखेंगे। 80 को तोड़ देंगे। 4 चौके 16 5 80। अब इसको क्या करेंगे, 15 बटे कड़ी में 10। अब देखिए कड़ी में 20 को हम तोड़े थे। 2 दूना 4 5 20। 2 2 है कड़ी के अंदर तो एक बाहर आ जाएगा। कड़ी में 5 बचेगा। और इसमें कड़ी में 40 को भी हम तोड़े थे। 2 गुणते 10 तो 1 2 बाहर आ जाएगा कड़ी में 10। और माइनस कड़ी में 5 ऑलरेडी है। और कड़ी में 4 को बाहर ला देंगे। 2 4 है तो 4 कड़ी में 5। अब जो कड़ी में 5 है उसको एक तरफ करेंगे और कड़ी में 10 को एक तरफ। तो 15 बटे कड़ी में 10 देखिए 1 है और 2 कड़ी में 10 है। 2 धन 1 3 कड़ी में 10 हो जाएगा। और 2 कड़ी में 5 और माइनस 4 कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 5। तो माइनस माइनस हो जाएगा 5 कड़ी में 5 और 2 कड़ी में 5 में से 5 कड़ी में 5 घटाएंगे तो माइनस 3 कड़ी में 5 आ जाएगा। तो 15 बटे 3 कड़ी में 10 और माइनस 3 कड़ी और 3 ले लेंगे कॉमन। कड़ी में 10 माइनस 15। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। जैसे a माइनस बी है तो ऊपर क्या करेंगे, इसका उल्टा a प्लस बी से गुणा कर देंगे। तो 15 में 10 कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 15 का गुणा करेंगे। इसी तरह 3 कड़ी में 10 माइनस 15 इंटू 10 प्लस 15। और जब हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 15 10 कड़ी में 10 प्लस 15 और 3 a प्लस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कड़ी में 10 का स्क्वायर कड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा। 15 कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5 और 3 10 में से 5 घटाएगा तो 5 बचेगा। तो हो जाएगा 15 कड़ी में 10 प्लस 15। 3 5 15 से 15 कट जाएगा। उत्तर आ गया कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का तीसरा विकल्प सही होगा, कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5। इस प्रकार 20 क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इफ 2 घाते a बराबर 3 घाते b बराबर 6 घाते c देन इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला इसका आंसर सही होगा c इक्वल टू ए बी अपान ए प्लस बी। इसको अभी हल करके आपको हम दिखा रहे हैं। दिया है कि इफ़ 2 घाते a बराबर 3 घाते b बराबर 6 घाते c देन लेट 2 घाते a बराबर 3 घाते b बराबर 6 घाते c बराबर k। क्या मान रहे हैं k। अब एक एक उठाएंगे। 2 घाते a बराबर k तो 2 बराबर हो जाता है k और 1 अपान a घाते हो जाता है। अगर 2 घाते a बराबर k है तो अगर 2 बराबर लिखेंगे तो k की घाते 1 बटे हो जाता है घात। इसी प्रकार 3 घाते b बराबर k है तो 3 को जब लेंगे बराबर कड़ी में k छोटा ब्रैकेट में k घाते 1 बटे b हो जाएगा। जब इधर जाता है तो 1 बटे b हो। इसी तरह 6 घाते c बराबर k तो 6 बराबर हो जाएगा k घाते 1 बटे c। तो सबका मान निकल गया। अब 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणते 3 बराबर 6। 2 गुणते 3 बराबर 6। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम निकाले हैं k घाते 1 घाते a प्लस b। 3 को क्या लिख सकते हैं, k घाते 1 बटे b। और 6 को क्या लिखेंगे, k घाते 1 बटे c। अब देखिए k दोनों का हार बराबर है नीचे आधार। तो a k घाते a प्लस b ऐसा हो जाएगा k घाते 1 बटे c। अब दोनों का आधार सेम है तो एक k कट जाएगा तो 1 बटे a प्लस 1 बटे b बराबर 1 बटे c। इसको हल कर लेंगे। ए बी लघुत्तम है तो ए बी प्लस ए बटे ए बी बराबर ए सी। त्रिया गुणा कर देंगे c a प्लस बी बराबर ए बी तो c बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए प्लस बी। ये राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प 21 का पहला विकल्प c बराबर ए बी बटे ए प्लस बी राइट होगा। अब 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। द कोशिएंट ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 8x घाते 4 माइनस 2x घाते 3 प्लस 6x माइनस 7 बाई 2x प्लस 1 इज 4x घाते 3 प्लस px स्क्वायर माइनस qx प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ q माइनस p इज।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया है इसको हम डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे x घाते 4 है, फिर x घाते 3 लिखेंगे, फिर x स्क्वायर प्लस घात को घटते क्रम में। तो आपके क्वेश्चन में दिया था 8x घाते 4 माइनस 2x घाते x स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, बीच में x घाते 3 का कोई मान नहीं दिया है तो इसको लिखेंगे 0 x घाते 3 माइनस 2x घाते 2 प्लस 6x माइनस 7। अब कोफिशिएंट आप सबका लिखेंगे, x घाते 4 का कोफिशिएंट लिखेंगे, x घाते 3 का कोफिशिएंट लिखेंगे, x स्क्वायर का लिखेंगे, x का लिखेंगे 7 का। तो x घाते 4 का कोफिशिएंट क्या है 8, x घाते 3 का 0, x स्क्वायर का -2, x का 6 और ये 7 माइनस। टू फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर 2x + 1, पुट 2x + 1 बराबर 0। अब 2x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर -1/2। अब देखिए -1/2 से सब में भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। तो किससे भाग देना है, 8 को, 0 को, -2 को, 6 को, -7 को। तो इसका रूल क्या होता है कि पहले 8 के नीचे हम क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। अब 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। अब 8 का भागा गुणा करेंगे -1/2 में, तो कितना आ गया 8 का -1/2 गुणते 8, 2 चौके 8 -4 आया। तो 0 के लिखे नीचे लिखेंगे -4। अब 0 और -4 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, और -4 का गुणा करेंगे -1/2 में, तो -1/2 गुणते -4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2, तो 2 लिखेंगे -2 के नीचे 2। अब -2 और 2 को जोड़ेंगे तो 0, अब 0 लिखेंगे। अब फिर अगला संख्या में -1/2 में 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, तो 6 के नीचे लिखेंगे। अब 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6। अब 6 का गुणा करेंगे -1/2 में, 2 3 6, -3 जो आएगा 7, -7 के नीचे लिखेंगे, जोड़ेंगे -10। इस प्रकार जो है 1/2 8x घाते 3 -4x स्क्वायर प्लस 0x + 6। अब काटेंगे तो 4x घाते 3 -2x स्क्वायर प्लस 3, 4x घाते 3 -2x स्क्वायर प्लस 3 इज कंपेयर्ड बाई 4x घाते 3 प्लस px स्क्वायर -qx प्लस 3। इसे कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -2, कोफिशिएंट ऑफ x बराबर 0, अब p बराबर -2, q बराबर 0 आ गया है। इस प्रकार q - p को हल करेंगे तो 0 - 2 -2, 0 + 2 इसलिए 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 2। जो उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर तीसरा सही है 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 2। कह रहा एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे, नॉमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे बाई 2, वेयर 1 इज एडेड बोथ। जब एक को जोड़ा जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट अनदर फ्रैक्शन। इफ द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शन इज 19/15 देन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज ज्ञात करना है। इसका जो सही उत्तर होगा 3/5। इसको हम हल करते हैं, है कि लेट द न्यूमरेटर बी x। जब न्यूमरेटर को x मान रहे हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x + 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x/x/2, x/x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला जो है फ्रैक्शन x + 2, दूसरा में कह रहा है कि दोनों में एक जोड़ दिया जाए x + 1 और नीचे x + 2 + 1, तो 19/15 प्राप्त होता है। तो x + 2 x/x + 2 प्लस x + 1 x + 3 19/15। अब इसमें इसको एलसीएम लेंगे तो x + 2 x + 3 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x + 3 प्लस x + 1 x + 2 बराबर 19/15। अब इसको क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, और नीचे करेंगे तो x + 2 x + 3 बराबर 19/15। अब इसको देखिए x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x 2x 5x 6x + 2 बटे x + 2 x + 3 बराबर 19/15। अब तिरिया गुणा कर दिए, 15 गुणते 2x स्क्वायर प्लस 6x + 2 बराबर 19 x + 2 x + 3। तो 15 दूना 30 x स्क्वायर प्लस 15 छक्का 90x प्लस 15 दूना 30 बराबर 19x
x+2 और x+3 को गुणा कर देंगे तो x² + 3x + 2x + 6, तो 19x² + 19 57 और 19 दूनी 38, तो 57 38 95x और 19 छक्का 114। इस प्रकार 19x² + 95x + 114 इधर हो जाएगा 30x² + 90x + 30, और पक्षांतर कर देंगे 30x² से इधर ले आएंगे तो -19x + 90x - 95x + 30 - 114 = 0। हल करेंगे तो आ जाएगा 11x² - 5x - 84 = 0। इस प्रकार 11x², 5x को लिख सकते हैं 33 - 28, 33x + 28x - 84, इसको लघु गुणनखंड करेंगे तो 11x कॉमन ले लेंगे तो x - 33 + 28 x - 33, x - 30 को बाहर लेंगे 11x - 28 = 0, तो माना जाए x - 3 और 11x + 28 = 0। अब एक को देखेंगे x - 3 = 0 तो x = 3, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने पर, तो 3 + 2 = 5, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/5। यह देखते हैं कि 3/5 क्या सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है, जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर से 2 अधिक है, सही भी है, 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन में दोनों में ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 1 जोड़ते हैं तो 3/5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/6, और 4/6 और जो पहले से था 3/5 जोड़ने पर अगर 19/15 आ गया तो हमारा उत्तर सही होगा। तो 3/5 और 4/6 जो जोड़ेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 30, तो 36 18 6 5 20 38 बटे आ गया 30, काटेंगे तो 19/15। इसका मतलब जो सही आंसर आएगा 3/5, जो x - 3 = 0 था, तो x यही 3/5 फ्रैक्शन सही होगा। अगर हम दूसरा लेते हैं कि x को जो मान था कि x = -28/11, तो इसको अगर देखते हैं तो 28 11 जो फ्रैक्शन आया है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x+2, तो -28 + 11 + 2, इस प्रकार इसको हल करेंगे तो आएगा 6/11। हम फ्रैक्शन जानते हैं कि ऊपर में नीचे में जोड़ना है x+2, तो 28/11 आया था, और 28/11 में 2 जोड़ेंगे तो 28/11 और जोड़ने पर आ जाएगा 28 22 11, इसको हल करेंगे आ जाएगा 14/3। क्या यह सही है? 14/3 में हम जानते हैं कि अगर दोनों में 1 जोड़ेंगे तो 15/4 आएगा, और 15/4 और 14/3 को जोड़ने पर क्या 19/15 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब x - 3 = 0, जो फ्रैक्शन है 3/5 वो राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। नंबर 23 का तीसरा विकल्प 3/5 सही होगा। अब हम देखते हैं 24वां। ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउंग 28% डिस्काउंट वी वांट ए गेन ऑफ 12%। इफ द मार्केट प्राइस इज 224 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट इज। इसका राइट आंसर आ जाएगा 144 144। इसको हम देखते हैं। देखिए मार्केट प्राइस है 224, कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो रेशियो बराबर होता है 100% प्लस प्रॉफिट रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 पर कितना प्रॉफिट है 12%, 100 + 12 रेशियो कितना डिस्काउंट है 100 - 28, तो 100 + 12 112, और इसमें घटाएंगे तो 72। तो अब देख रहे हैं कि कह रहा है कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 224 मार्केट प्राइस और बटे जो रेशियो प्रॉफिट है 112, 2 आ गया, और यूनिट बराबर 2 है, तो इसलिए 72 यूनिट बराबर हो जाएगा 72 × 2 = 144, जो कि डिस्काउंट कितना है 72%, और कह रहा है कि 1 यूनिट में 2, तो 72 में हो जाएगा 72 दूना 144। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 144। नंबर 24 का चौथा विकल्प सही होगा 144। अब आइए 25वां क्वेश्चन। द साइड ऑफ ए ट्रिंगल RST, RS = 12, ST = 13, TR = 5, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स R ऑन साइड ST इज इक्वल। यहाँ देख रहे हैं कि जो RST ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25,
तो 144 25 169 हो जाएगा। इस प्रकार ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें देखते हैं कि कितना उसका उत्तर आएगा। तो 4.6 ये राइट आंसर है। अब इसको हम हल करके दिखाते हैं। देखिए, एक RST एक राइट ट्रायंगल है जिसमें TSST 13 है, RS 12 है और TR 5 है। R से हम TS पे एक लंब डाले हैं RL, तो 5 का वर्ग बराबर प्लस 12 का वर्ग 13। इस प्रकार दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कह रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम से क्या होता है, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 12, हाइट कितना है 5। इस प्रकार हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यह पूछ क्या रहा है कि हमको ST का मान बताना है। तो RS इंटू RT, जो RS होगा RS इंटू RT बराबर RL इंटू ST। ट्रायंगल से लगा लेंगे। तो RS का मान दिया है 12, RT का मान 5, RL का मान पूछ रहा है, नहीं RL हाँ पूछ रहा है, और ST का मान दिया है 13। तो RL का मान हो जाएगा 12 5 60 बराबर RL इंटू 13। तो 13 का 60 में भागा देंगे तो 4.6, तो हो जाएगा उसका राइट आंसर आ जाएगा 4.6। तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 26। एक आपको डायग्राम दिया है और R1 अनुपात R2 दिया है। करंट पासिंग थ्रू पूछ रहा है, इसको कितने एम्पियर होगा। इसको चित्र से हम हल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए। एक वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट इनसाइड वाटर व्हेन ए 200 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन इट। व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर अबोव वाटर लेवल। द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर इसका होगा। इसको हम हल करके दिखा रहे हैं अभी आपको। द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द क्यूब भी बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मतलब आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू L स्क्वायर इंटू 2 वॉल्यूम ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द क्यूब। तो क्यूब कह रहा है कि इसमें 2 सेंटीमीटर है वाटर लेवल, तो भी को लिख सकते हैं L स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर। एक साइड दिया है 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई को L स्क्वायर लिखेंगे और इंटू 2 एक साइड दिया है 2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर, या 10 घाते 1 सेंटीमीटर 1/100 मतलब 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्यूब बराबर हो जाएगा 10 घाते -2 का क्यूब। तो 10 घाते -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 घाते -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 2 3 6 10 घाते -6, 10 घाते -2 का क्यूब करेंगे 10 घाते -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ मान रख देंगे तो भी बराबर हो जाएगा 2L स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसको 10 घाते -6 में गुणा हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। हमने सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदला, मीटर में। और आयतन को क्या लिखे थे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई या साइड। तो लंबाई गुणित चौड़ाई को L इंटू L स्क्वायर इंटू 2, और 2 दिया है एक साइड और यहाँ सेंटीमीटर में दिया था, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भी की जो वैल्यू हो वॉल्यूम मतलब आयतन 2L स्क्वायर इंटू 10 घाते 6 माइनस मीटर क्यूब। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द क्यूब WF बराबर हो जाएगा V इंटू PF इंटू G। ये होता है वेट ऑफ मास W बराबर mg। कितना होता है, W बराबर mg। m का मान दिया है 200, G का मान दिया है, तो हो जाएगा 200 उड़ते 10N प्लस 10 घाते -3। इस प्रकार इसको हम बराबर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड W बराबर WF। W का मान दिया है 200 गुणित 10 घाते -3 इंटू 10, और WF का मान दिया है V इंटू PF इंटू G।
अब मान वहाँ भी का मान है 2L² इंटू 10⁻⁻6 और PF दिया है 1000 घन मीटर होता है पानी का घनत्व और 10 होता है G का मान। इस प्रकार 200 गुणित 10⁻², 200 से 200 कट जाएगा, 10⁻² बराबर हो जाएगा L² इंटू 10⁻², 2 और 10⁻6 को हल करेंगे 10⁻⁻4। इस प्रकार L² बराबर हो जाएगा 10⁻², 10⁻4, 4 जाएगा ऊपर प्लस इससे L² बराबर 10⁻² बराबर 100, L बराबर 10 सेंटीमीटर। तो L की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सवाल का जो उत्तर होगा सेकेंड ऑप्शन दूसरा 10 सेंटीमीटर होगा। 28वां सवाल है कि ये कंडक्टर PQ कैरिंग ए करंट I प्लेस्ड particular to X long conductor XY carrying current diffraction of phase direction of force PQ will be downward, नीचे की तरफ होगा। इसका जो सही आंसर होगा चौथा। 25वां है 2.5 diopter lens from a virtual image which is 4 times an object placed perpendicularly on the principal axis of the lens, then the required distance of the object from the lens। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसको भी हल करके हम दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 29 का ये फिगर है। हम जानते हैं फोकस दूरी बराबर होता है 1/p, p का मान दिया है 2.5 मीटर। तो जब इसको भाग देंगे तो यह बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 2.5 पे करेंगे गुणा तो 1000/25 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह का मान 40 आ गया। इस प्रकार हम आगे इसको और हल करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, इसको हम मान रहे हैं हाइट को h से, ऑब्जेक्ट को HO कर दे रहे हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट। और इमेज हाइट बराबर हो जाएगा HI, I मीन्स इमेज, H माने हाइट, I को हम इमेज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट HO हो जाएगा और इमेज हाइट HI। हम जानते हैं कि HI = 4 × H0 दिया है, वी नो दैट दिया है इसमें। अब वी नो दैट V/U = HI/HO। HI क्या है इमेज की ऊंचाई और HO क्या है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। पुट द वैल्यू ऑफ HI, तो HI की वैल्यू जो निकाले हैं ऊपर से, तो V/U बराबर 4 × HO/HO, HO से HO कट जाएगा, V/U बराबर 4, या इसको लगेंगे V बराबर 4U, या अब V का मान निकल गया और F का मान निकल गया। F का मान है 40 सेंटीमीटर, V का मान 4U। अब हम सूत्र से देखें 1/F बराबर 1/V-U, 1/F का मान 40, V के स्थान 4U - U, इसका लघुत्तम 4U, 4U 1 - 4, तो इसलिए 1/, हो जाएगा 3/4U, 4U बराबर हो जाएगा 40 × 120, U बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। U का मान निगेटिव है क्योंकि हेंस साइन इज निगेटिव, सो दैट ऑब्जेक्ट ऑन द साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर द लाइट कम्स फ्रॉम, इसलिए U का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा 30 सेंटीमीटर। नंबर 29 में हम देख रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर होगा। 29वां का तीसरा विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ 2 वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल आर इन द रेशियो 2:1 इफ द masses of 2 wires are in the ratio 1:8, find the ratio of their resistance। तो इसका सही आंसर होगा 32:1। अब इसको हम हल करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए मास m बराबर रो इंटू भी। m क्या है मास, रो क्या है डेंसिटी, v क्या है वॉल्यूम। तो m बराबर होता है रो भी, ठीक। वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो रो और वॉल्यूम को लिख सकते हैं ए माने एरिया इंटू एल लेंथ। वॉल्यूम को हम तोड़ दे रहे हैं, m बराबर रो AL आएगा और a बराबर हो जाएगा m/रो इंटू एल। लेकिन हम जानते हैं कि r बराबर जो प्रतिरोध होता है r बराबर रो L/A, ठीक। r बराबर रो L/A। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो r बराबर रो L/A का मान है m/रो L, ठीक। अब इस प्रकार r बराबर हो जाएगा रो, यहाँ 6 रो L² अपॉन m। तो R1 अगर हम माने तो यह जाएगा रो महो रो L1² m, और इस प्रकार R2 बना मानेंगे तो L के स्थान पे L2 हो जाएगा। R1/R2 अगर करेंगे इस प्रकार मान पुट करेंगे तो
देख रहे हैं कि कट जाएगा, बचेगा क्या, m2 अपान m1 और बचेगा L1 अपान L2 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अब इसमें m2 अपान m1 का मान हम दिया है आपको क्वेश्चन में 8/1 और L1 बटे L2 का 2/1 का वर्ग करेंगे तो 8, 1 में 8 का भाग देंगे 8, 2 दूनी 4/8, 8 चौके 32/1, R1 अपान R2 बराबर हो जाएगा 32/1, रेशियो करेंगे तो 32:1, तो इसका राइट आंसर आएगा 32:1। तीसवां का जो दूसरा विकल्प सही होगा 32:1। अब 31वां सवाल देखिए, ए 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 110 वोल्ट मेन सप्लाई, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब इसके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर 250 वाट है। इसको हम लगा कर दिखा रहे हैं अभी आपको। P बराबर होता है V² अपान N R, इस फार्मूला होता है, वेयर P क्या है पावर, V क्या है वोल्टेज, R क्या है रेजिस्टेंस प्रतिरोध। P का मान दिया है 1000, V का मान दिया है 220 × 220, R का मान निकालना है तो R का वैल्यू हो जाएगा 484/10, पक्षांतर के लगाएंगे। इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन व्हेन द बल्ब कनेक्टेड टू V, अब कह रहा है 110 वोल्ट से सप्लाई को किया जाता है तो P बराबर V² अपान R। P बराबर हो जाएगा, V का मान कह रहा है कि 110, तो 110 × 110, R का मान दिया है 484/10, ये 10 चला जाएगा ऊपर, 84 नीचे, इस प्रकार काट देंगे। 11 11 इधर लाएंगे 10 × 10 × 10, क्योंकि 11 दहा में 110 होता है तो 11 × 11 एक तरफ कर लेंगे 484 को। अब इस प्रकार इसको हल करेंगे, 21 × 10 × 10 × 10 484, 121 से 484 को 4 बार में कटेगा, 10 × 10 × 10/4 तो 100 × 10, 25 चौके 100, 25 दहा में 250 वाट, तो राइट आंसर हो जाएगा 200, क्या आ जाएगा 250 वाट। इस प्रकार हल करेंगे तो आ जाएगा 250 वाट। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 30 का तीसरा विकल्प सही है 250 वाट। अब 32वां क्वेश्चन देख रहे हैं, अर्थ नीड 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन राउंड द सन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज डबल देन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ विल बिकम, तो 2√2 ईयर्स होगा। इस सवाल को हल करते हैं अभी। केपलर के ग्रह संबंधी नियम, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ T² प्रोपोर्शनल टू R⁻3 या R⁻3 Q/T² इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, वे T क्या है ऑर्बिटल पीरियड, R क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सन, तो T1 इसी तरह हम कह सकते हैं कि T² प्रोपोर्शनल टू R⁻3 से T1² हो जाएगा R1⁻3, T2² हो जाएगा R2⁻3, T1² हो जाएगा R1⁻3/R2⁻3, R1⁻3 और R2⁻3 कह रहा है, दिया है कि जो R2 है वो दूना है, 2R3 का होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार हल करेंगे तो 1/8, इसलिए T1² T2² इक्वल टू 1/8, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो 1/1 इसका त्रिया गुणा करेंगे तो T1² × 8 × T2² बराबर 8 T1²। यहाँ हो जाएगा T1 T2²। अब T1² का मान 1 है और 1 × 8 बराबर T2² बराबर हो जाए 2 × 2 × 2, T2 बराबर हो जाएगा 2 कर्ण में 2√2, तो राइट आंसर हो जाएगा 2√2, जो राइट आंसर होगा 2√2। यस। एन इंजन इज मूविंग टूवर्ड ए टनल विथ ए कांस्टेंट स्पीड। एक इंजन दिया है रेलगाड़ी का, देख रहे हैं टनल है, तो टू चेक इट्स ओन वेलोसिटी द ड्राइवर सेंड व्हिस्टल सीटी ट्वाइस एट ए इंटरवल ऑफ 2 मिनट। करेक्ट, 2 मिनट के इंटरवल में 2 बार सीटी बजाता है। द साउंड मूव्स फॉरवर्ड, गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टनल एंड अगेन रीच टू द ड्राइवर इज लिस्टेड टू इचोज ऑफ द साउंड एंड इंटरवल ऑफ 1 मिनट। स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ इंजन शुड भी याद करना है, इसका 75 मीटर पर सेकेंड होगा। इस सवाल को अभी हल कर रहे हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टनल एंड इंजन इज x,
तो x प्लस एक्स अपान 300 बराबर t। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 12 से 120 सेकेंड, तो 2x माइनस 120 ही बटे 300 बराबर t प्लस 60 माइनस 120। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 में t की वैल्यू रखने पर तो 2x माइनस 240 भी बटे 300 बराबर 2x बटे 300 माइनस 60। इस प्रकार हल करेंगे तो v बराबर आ जाएगा, वेग बराबर 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक। इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा 75 पर मीटर पर सेकेंड। थर्टी फोर फॉर ए पार्टिकुलर अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज सम टाइम इंटरवल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी for this time interval, then the ratio of initial speed to the final speed for this time interval is, इसका राइट आंसर हो जाएगा √2। देख रहे हैं कि एक चित्र दिया है, उसमें एज डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 0 to b। तो इस सूत्र लगाएंगे v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर 2as। तो 0 माइनस यू स्क्वायर माइनस 4as हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4as, a बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटे 4as। अब फ्रॉम b to c v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर 2as, a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। इसलिए v स्क्वायर बटे 2s बराबर यू स्क्वायर मान रख देंगे, a का मान रख देंगे। तो ई स्क्वायर v स्क्वायर बटे 2s बराबर ए यू स्क्वायर बटे 4s, 2s से 4s काट देंगे 2v स्क्वायर बटे यू स्क्वायर बराबर 1/2 और v बटे यू बराबर 1/2 में 2। इस प्रकार v बराबर हो जाएगा v बटे यू बराबर 1/2 में u बराबर हो जाएगा u बटे v बराबर कणी में 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कणी में √2। राइट आंसर। 35वां क्वेश्चन है, ए बॉडी प्रोजेक्टेड अप रीचेज अप टू 28 मीटर हाइट, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड टेक पोटेंशियल एनर्जी 0 एट द पॉइंट ऑफ projection at what height the kinetic energy 75% of potential energy। इसका 21 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर ए पार्टिकल अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हो गया था 35वां। 21 मीटर 36वां है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकेंड जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। दिस क्वेश्चन, मास ऑफ ब्लॉक इज 20 kg, ए मैन ऑफ मास 60 kg रेजेज इट विथ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑफ द फ्लोर विल बी ऑल सरफेस आर स्मूथ। इसका 400 न्यूटन आएगा। कि m बराबर 20 kg दिया है, a बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो r बराबर एक बार लेंगे m g प्लस a, तो इस मान रखेंगे तो आ जाएगा 230 न्यूटन। एक बार लेंगे r बराबर m g माइनस a, इस प्रकार आएगा 170। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400 न्यूटन। इन द फिगर शो द एंगल मेड बाय द लाइट रे विद द
नॉर्मल इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोणीय में 30 डिग्री। स्नेल लॉ लगाएंगे रिफ्लेक्शन का। θ1 45 डिग्री दिया है, θ3 क्वेश्चन मार्क। तो n1 इंटू साइन θ1 बराबर n3 इंटू साइन θ3। n1 का मान 1, साइन θ1 का 45, n3 का मान √2 साइन θ3। साइन θ3 बराबर हो जाएगा साइन 45 का मान 1/कणी में 2, तो 1/कणी में 2 इंटू बटे हो जाएगा कणी में 2। इस प्रकार हल करेंगे 1/2। 1/2 मान होता है साइन 30 का। θ बराबर θ3 बराबर 30 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नंबर 38 का जो उत्तर होगा 30 डिग्री। 39वां सवाल है 2 मिलीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर from the pole. If the image is inverted real and 6.0 मिलीमीटर high, the focal length of the mirror is, इसका उत्तर होगा 15 सेंटीमीटर। के इमेज हाइट बटे ऑब्जेक्ट हाइट बराबर इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेट अस कंसीडर द इमेज डिस्टेंस इज x। तो इमेज हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, इसलिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। 2 मिलीमीटर दिया है तो 2/10 सेंटीमीटर बराबर 0.2 सेंटीमीटर। जो इमेज हाइट है और ऑब्जेक्ट इसमें दिया है 6 मिलीमीटर, तो 6 मिलीमीटर को बदलेंगे 6/10 सेंटीमीटर बराबर 0.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट को 0.2 जो मिलीमीटर है इसको 0.2 सेंटीमीटर और जो इमेज है उसका 0.6 सेंटीमीटर में बदल लेंगे। हम मान रखेंगे 0.6/0.2 बराबर x माने हैं। इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है ये है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। x का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। x का मान क्या माने हैं, इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। वी नो दैट केस ऑफ कॉनवेव मिरर वेयर ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से। f का मान आपको मालूम है, निकालना है। बराबर 1/20 प्लस 1/60, तो 1/20 हल करेंगे तो 4/60, 15 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका हो जाएगा 39 का दूसरा। का दूसरा ऑप्शन सही होगा 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। इसमें देखा रहा है कि रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। हवा से पानी की तरफ एक रे लाइट जा रही है। विच इज द फॉलोइंग फिगर शो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसमें देख रहे हैं एक हवा है और एक वाटर है, तो सेकेंड ऑप्शन इज इसका सही होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑप्शन 2 इज राइट। एयर इज ए रेयर मीडियम बट वाटर इज डेंसर मीडियम, इसलिए इसका सही आंसर होगा दूसरा फिगर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें चौथा जो है इनकरेक्ट होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये गलत है। 42वां है एक कार ऑफ मास 1000 kg एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ 54 km/h in 5 seconds. The average power of the engine during this period is what? इसमें दूसरा ऑप्शन इसका सही है। साफ कार बराबर 1000 किलोग्राम है और v का मान है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 3 54 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। एवरेज पावर बराबर होता है क्षमता बराबर E/T। ठीक, तो P बराबर E का मान दिया है 1/2 mv²।
और टी का मान आप रख देंगे तो p बराबर 1/2 mv²/t और गुणा कर इसमें क्या करेगा t क्या करे जाएगा 2 नीचे आ जाएगा p बराबर 1/2t mv²। तो p बराबर 1/2 t नीचे है, t का मान है 5, m का मान 1000, v का मान 15 × 15। अब इसको हल करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 225,000 वाट। और 42 का दूसरा ऑप्शन सही है 22,500 वाट। 83वां क्वेश्चन है द वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t प्लॉट ए मूविंग along x axis given by the adjacent plot which is the following combination correctly represent the nature plus minus done by the resultant। देख रहे हैं, चित्र से समझेंगे। ओ ए देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, ए बी सीधे जा रहा है, न ऊपर न नीचे 0, बी सी नीचे, सी डी नीचे, तो पहला ऑप्शन सही होगा +0 -। The given circuit in the reading of voltmeter is 8V. The power dissipated in resistor R will be। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको भी सवाल को हल करेंगे। 45वां है 2 plane mirror are inclined at 80 degree. A ray incident on the mirror in angle theta after reflection falls on the second mirror and reflected from the parallel to the first mirror. Theta is 70 डिग्री, इसका आंसर होगा 70 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ फिगर दिया गया है, फिगर आपका दिया गया है, फिगर से समझेंगे तो 80 + 80 + 90 - थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 80 80 160 + 90 - थीटा 180, तो 160 90 250 - थीटा बराबर 180। थीटा उधर ले जाएंगे, थीटा बराबर 250 में से 180 70, तो थीटा का मान कितना आएगा 70। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। 46वां का दूसरा ऑप्शन सही है। अब 46वां देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ ए पॉन्ड। यही सही है 46वां का दूसरा। संख्या 47 47 6 identical resistors are connected to shown in the figure. The equivalent resistance will be मैक्सिमम बिटवीन P एंड Q बीच में होगा कि मैक्सिमम बिटवीन Q और R के बीच होगा कि मैक्सिमम बिटवीन P R के बीच होगा, ऑल आर इक्वल। तो इसमें सबसे अधिक मैक्सिमम होगा P और Q के बीच। इसको हम हल करेंगे और देखें R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R + 1/R + 1/R फिगर से, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/R। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। अब फिगर में देखेंगे, फिगर को इस प्रकार दूसरे प्रकार बनाएंगे, R/3 हो जाएगा या R/2। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं, इसको बना रहे हैं चित्र को कि R है, R/3 है, R/3 है। अब इसमें R/3 + R/2 बराबर हो जाएगा 5R/6। तो R PQ बराबर हो जाएगा R × 5R/6 R + 5R/6। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 5R² 6 और 6R 5R 11/6 काटेंगे तो आ जाएगा RPQ बराबर 5R/11। इसलिए पहला मान हो गया P और Q के बीच रेजिस्टेंस हो गया 5R/11। इसी तरह हम और का निकालेंगे, R/3 + R बराबर 4R/3। Q और R के बीच रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 × 4R/3 R/2 + इसको हल करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा R का मान PQR के बीच 4R/11। इसी तरह PR के बीच निकल जाएगा इसका मान आ जाएगा 3R/11। तो सबसे अधिक देख रहे हैं किसमें अधिक है 5R/11। इसका मतलब PQ के बीच में अधिक होगा। हमको ही पूछ रहा है कि मैक्सिमम बिटवीन P एंड Q। तो राइट आंसर इस जगह पहला। 45वां सवाल है, ए ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स विथ स्पीड ऑफ 6 मीटर/सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवर्ड अनदर ब्लॉक ऑफ मास 180
kilogram kept at rest if they collided and the first block stopped, then the speed of other block after the collision is equal to, इसका 4 उत्तर आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? m1 v1 बराबर m2 v2, m1 का मान 120, v1 का मान 6, m2 का मान 180, v2 का मान निकालना है। तो v2 बराबर हो जाएगा 720/180, 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। 49 में देख रहे हैं, फिगर दिया है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एज शोन इन, तो इसमें वाई एक्सिस होगा। क्या होगा? वाई एक्सिस। कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो ये डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो वाई एक्सिस होगा। अगला है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड द मंथ ऑफ नवंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। 160 वाट बल्ब यूज्ड फॉर 5 आवर डेली, 100 वाट बल्ब इन यूज्ड फॉर 3 आवर डेली, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर 2 आवर डेली। तो यूनिट करना है। एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर दिया है 60, टाइम दिया है 5, 300 वाट, और इसको वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे घंटा में, तो 1000 से भाग देंगे तो 0.3 किलोवाट घंटा। अब 30 डे निकालेंगे, 30 डे एनर्जी बराबर हो जाएगा 0.3 इंटू 30 बराबर 9 यूनिट। इसी तरह हम P बराबर 100 वाट, T बराबर 3 घंटा, एनर्जी बराबर इसी से निकाल लेंगे 300 वाट 0.3 किलोवाट घंटा। 30 डे का निकालेंगे, 30 का गुणा कर देंगे, 9 यूनिट निकल गया। फिर इसी तरह P बराबर 1000 वाट, टाइम 2 घंटा दिया है, इसका भी निकालेंगे तो 2 किलोवाट आ जाएगा। इस डे के लिए 60 यूनिट हो जाएगा, टोटल निकाल लेंगे 9 9 60, तो हो जाएगा 78 यूनिट। यही पूछ रहा है कि 78 यूनिट। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसका 50वां क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? पहला 78। कौन सा विकल्प होगा? 78 यूनिट। तो 50वें का विकल्प नंबर 1 पहला सही होगा। 51 में है, फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इसमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तो पहला और तीसरा विकल्प सही। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड। 52 है, ऑन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर रेशियो ऑफ H2O2 गैस। देखिए जब इसको हम रिएक्शन से समझते हैं कि किस अनुपात में H2 और O2 गैस जब इलेक्ट्रोलाइट्स होता है डिकम्पोजिशन वाटर का, तो वाटर टूटेगा तो देखिए किसमें कितने वॉल्यूम होगा H2 और कितने वॉल्यूम O2। देखिए 2H2 लिक्विड है, तोड़ेंगे तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम है ऑक्सीजन गैस, 2:1 रेशियो में टूटेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2:1। इनका तीसरा सही होगा। 53 सवाल पूछ रहा है कि अटेम्प्ट डेमोन्स्ट्रेट आपको दिया है, देख रहे हैं चित्र से, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो तीसरा सेकेंड ओनली, बल्ब विल बी ग्लो बिकॉज NaOH is strong base and diseases ions for conduction। तो तीसरा ऑप्शन सही है, सेकेंड ओनली। 54 है, ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो, XMnO4 + YBr ZX2O PMnO2। इसमें कह रहा है Q + ROH, वैल्यू करना है X + P + R। तो X के स्थान पर 2 रहेगा, 2MnO4 होता है, और P के स्थान पर 2MnO2 होता है, और R के स्थान पर ROH का मतलब वहाँ 2OH होता है, तो 2 + 2 + 2 बराबर 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। देखिए क्वांटम नंबर में होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को l से, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को m से और स्पिन क्वांटम संख्या को s को। तो हम जानते हैं कि जो n की वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, n के मान के लिए l का जो मान अलग होता है, m का मान अलग। जैसे n की वैल्यू 3 है तो एक फार्मूला होता है l के लिए कि l की वैल्यू 0 to n-1, अर्थात 0 से 2। तो 0 से 2 का मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक, इसको हम रफली समझा रहे हैं आपको भी। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n, अगर n बराबर 3 है, यहाँ n है अगर, तो l का मान 0 से n-1 होता है। यहाँ n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू होगा 0 to n माने 3 - 1 बराबर 2, 0 से 2 तक, अर्थात 0 से 2 का तक मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। और m की वैल्यू क्या होती है, जब l की वैल्यू निकल जाती है तो m की वैल्यू होती है -l to +l। तो l की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। तो 0 माने कुछ नहीं, 1 को लेंगे -1 to 1, तो -1 to 1 मतलब -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर +1। इसी तरह 2 का लेंगे तो -2 से +2, -2 -1 0 1 2। तो m की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और s का वैल्यू होता है +½ और -½ इस प्रकार हम चेक करेंगे। इसमें 55 क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल मतलब असंभव अरेंजमेंट करता है। देखिए पहला देखते हैं, अगर n का मान 3 है तो l की वैल्यू होती है 0 to n-1, मतलब 0 to n का मतलब 3 - 1 बराबर 2। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो 2 है, सही है। m का मान होता है -l to +l, तो -l का मान 2 है तो m का मान हो जाएगा -2 से 2 तक, तो -2 भी सही है। और s का मान +½ है। अब दूसरा देखते हैं, n का मान 4 दिया है, तो n का मान 4 के लिए l का मान होता है 0 to n-1। तो 0 to n का मतलब 4 - 1 बराबर 0 से 3 तक, तो 0 से 3 का मतलब 0 1 2 3। तो l का मान 0 है, 0 आ ही रहा है बीच में, 0 से 3 के बीच में 0 आ रहा है। तो 0 जब l का मान है तो m का मान भी 0 हो सकता है। अब s का मान तो -1/2 होगा करेगा। अब तीसरा विकल्प देखिए नहीं होगा, क्योंकि n का मान 3 है तो l का वैल्यू होता है 0 to n-1, मतलब 0 to 2। तो 0 1 2, 0 1 2, तो ये 2 तो है, लेकिन m की वैल्यू होती है -l to l। l का मान 2 है तो m की वैल्यू होगी -2 से 2 तक, तो -2 से 2 तक होगा, -2 -1 0 1 2, इसमें -3 नहीं आएगा, यही गलत है, इम्पॉसिबल है। अब SOCl2 + H2O प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl बनेगा। और इसमें पहला विकल्प सही है, तीसरा तो वही नहीं, H2 बनबे नहीं करेगा, Cl2 बनबे नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें फर्स्ट और थर्ड SO2 बनेगा। इसका हम रिएक्शन देखते हैं, SOCl2 + H2O 2HCl + SO2। तो इसमें देखिए HCl बना रहा है, SO2 बना रहा है। इसमें HCl तो है, पहला विकल्प सही है। और दूसरा है प्रोडक्ट सल्फ्यूरस एसिड है SO2। तो हमको लगता है पहला और तीसरा विकल्प सही है, दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड विथ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये तो बहुत आसान है, पीरियोडिक टेबल में द एटम लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली, ये गलत है। 57 का तीसरा विकल्प जो कि है नॉट ए करेक्ट। CH3 फिर CH3 ट्वाइस है, तो CH3 CH3 CHCOC3, तो 3 मेथिल है, CH3 ट्वाइस है तो ये 2 हो गया, एक 3 CH3, 3 मेथिल ब्यूटेन। कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 3 4, तो 4 को ब्यूटेन कहते हैं, तो 3 मेथिल ब्यूटेन ओन। मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप सही है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलिमेंट सही है, O2 एंड O3 आर
एलोट्रॉप्स, ये भी सही है। O2 इज इमेंट बट O3 इज कंपाउंड, गलत है। O2 तो है, O3 कंपाउंड नहीं है। आप समीकरण को देखिए 60वां का। 60 में जो है आपको समीकरण दिया है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा है। इसको हल करते हैं। 60 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग, तो इसमें 2NaCl + 2H2 होगा, 2NaOH + Cl2 + H2, तो चौथा सही है। एक्वारेजिया जिसे हिंदी में कहते हैं अम्लराज, तो उसमें 3 हिस्सा HCl का रहता है, सांद्र HCl, और 1 हिस्सा रहता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। तो 3 पार्ट कंसनट्रेट HCl, 1 पार्ट कंसनट्रेट HNO नाइट्रिक अम्ल, तो 62 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इनकरेक्ट, तो Zn + 2HNO3 यही गलत है। इसका देखिए राइट आंसर होगा 3Zn + 8HNO3, 3ZnNO3 twice + 2NO + 4H2, तो यही गलत है। 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट वेट, तो हाईएस्ट वेट कैसे निकालते हैं 1 मोल का? कार्बन का 12 दिया, ऑक्सीजन का 16, इस प्रकार हम सबका निकालेंगे और देखेंगे किसका हाईएस्ट होता है। देखिए 1 मोल बराबर होता है मालिकुलर वेट ऑफ ग्राम। जैसे मालिकुलर वेट ऑफ C12H22 को 11 दिया है, तो 1 कार्बन का 12 होता है, यहाँ 12 है कार्बन, तो 12 × 12, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 22 × 1, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 11 × 16, 342 आ गया। तो ये हाफ क्या है 0.2 मोल, तो 1 मोल यहाँ दिया है, तो 1/5 कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5 से भागा देंगे तो 68.4 आ गया। इसी तरह दूसरा दिया है 1 मोल आप CO2, C का होता है 12, ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूना 32, 44। यहाँ 2 मोल दिया है CO2, 44 दूना 88, ठीक है। 1 मोल आप ग्लूकोज, तो कार्बन का 12, 12 × 72, हाइड्रोजन का 1, 12 × 12, ऑक्सीजन का 16, 16 × 6 = 96, 180। 20 मालिक्यूल्स करा है, तो 20 गुणता 180, 3600। चौथा दिया 1 मोल आप H2O, H का होता है 1, 2, 18। अब 3 मोल दिया है, 18 × 3 = 54, तो सबसे अधिक जो होता है 20 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, कितना 3600, तो वही सही होगा। 64वां का कौन सा सही होगा? 20 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हाईएस्ट वेट होगा इसी का। 65वां सवाल दिया है, कॉलम मैच करना है स्टेरिफिकेशन, तो स्टेरिफिकेशन को क्या कहते हैं? जैसे CH3 COOH + C2H5 कंसनट्रेट H2SO CH3 COO C2H5 + H2, तो P का जो C सही होगा। सेपोनिफिकेशन का होगा D CH3 COO C2H5 + NaOH हीट CH3 COONA + C2H5, और डिहाइड्रेशन का क्या होगा? R का पहला A CH3 CH2OH कंसनट्रेट H2SO4 433 से 443 केल्विन ताप CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2, और हाइड्रोजनेशन का होता है वेजिटेबल + आयल + H2 निकिल हीट फैट, तो ये चौथा विकल्प सही होगा। 66 देखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें पहला प्रोसेस ऑफ चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर इन एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। मार्क इनकरेक्ट मैचिंग कंपाउंड एंड इनकॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, बेकिंग सोडा पोटेशियम, ये पोटेशियम नहीं होता, बेकिंग सोडा में सोडियम होता है, यही आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, 9.8 gram of H2SO4 is present in 2 liter of a solution. The molarity of the solution is what is? देखिए मोलरिटी निकालना है, इसका उत्तर होगा सेकेंड ऑप्शन 0.05। इसका सलूशन देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बराबर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मास दिया है 9.8, और H2SO4 का अगर हम निकालेंगे मोलर मास H2, हाइड्रोजन 2 है, 2 एक कम, हाइड्रोजन का 1 होता है H2 2, H2S का होता है 32, 32 2 34, 32 2 34, S
O4 16 चौके 64, तो 64 और 32 96 2 98 इसका मोलर मास हुआ। जब इस पे भाग देंगे तो 0.1 मोल आएगा। अब मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन 0.1 और लीटर दिया है 2 लीटर, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 और नीचे 200, 10/200 भाग दे देंगे तो 2 5 5/100 बराबर 0.05 m, यही राइट आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 69 है, मैच करना है, मैच 1 and 2। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, इमल्सन, एरोसॉल, फोम, गेल, मिस्ट, स्पंज, फेस क्रीम, बटर। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन, पहले का लिक्विड ऑफ गैस एरोसॉल, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। 17वां, ऑन हीटिंग ए सैंपल ऑफ 25 milligram hydrate compound, molecules weight 250 gram per mole. In an analysis 60 gram of dehydrate compound remains. The number of water molecules lost per molecules hydrate compound is 5. इसका आंसर आ जाएगा 5। Which of the following solution will have pH close to 2.0? तो इसका आ जाएगा 55 ml of M, 10 HCl plus 45 ml of M10 NaOH। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। फिर 72 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यू आर गिवन द फॉलोइंग सब्सटेंस, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। सब्सटेंस XYZ है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है -2 19 -19 -15, बॉइलिंग पॉइंट -183 445 78। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ XYZ एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री। तो सेकेंड ऑप्शन इसका ही इनकरेक्ट है, X इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। 73वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैचेज। तो CH3 CHO एग्जाम्पल एल्डिहाइड, यहाँ CH3O दे दिया है जो कि इनकरेक्ट है। एल्डिहाइड में होता क्या है, CHO ग्रुप रहता है, तो CH3 CHO रहता तो एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ CH3O CHO, ये नहीं, गलत है। हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी 4, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 75, वन एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज नॉट आइसोमर। तो पहला इसका ऑप्शन जो है वो सही है।